चक्रों पे चक्कर अब मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये मेरा काम बनेगा। जी जी। कोई उम्मीद नहीं थी, 10 फार्म मैंने पूरे कर दिए। हमारे बहादुर जी का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। बहादुर जी ने तो सहयोग दिया, तो नहीं तो मैंने आपके पास कहाँ पहुँचना था। आपकी देन है बेटा, मेरे लिए तो। आपको बहुत ही बधाई देता हूँ। सबसे पहले आपको राजगढ़ स्वराज की ओर से बधाई देता हूँ कि आप दिन दुगना और रात चुगनी तरक्की करें। जो आपकी सोच है उस सोच के मुताबिक आपके बच्चे कल IAS सोशल वेलफेयर ऑफिसर का भी आभारी हूँ, जिन्होंने आपके कहने के मुताबिक जो आपने उनसे बात की, चाहे वो तहसील अफसर और डिस्ट्रिक्ट अफसर का बहुत आभारी हूँ। ऐसे ईमानदार अफसरों का मैं 24 ओवर आभारी रहता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ। बुजुर्गों का आशीर्वाद ज़रूरी है। अपने माता पिता का, बुजुर्गों का, जो भी बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लेना ही चाहिए, दुआएं लेनी चाहिए। और इस तरह के काम करने से बड़ा सुकून मिलता है, कामयाबी मिलती है, आशीर्वाद मिलता है। अभी हम ज़िला रामबन तहसील राजगढ़ हेडक्वार्टर पे हैं। तहसील और ब्लॉक हेडक्वार्टर के यहाँ पे पास में हैं। एक बुज़ुर्ग हैं पंडित ज्ञानचंद जी, हमारे गुरु हैं। इन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा कुछ समय पहले। इसको इसलिए बयां कर रहे हैं ताकि एक प्रेरणा मिले और जो एक तारीफ़ का काम किया है, सराहनीय योग्य जो काम किया है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर होते हैं और उसके अलावा तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर। जब मैंने उनके नोटिस में इनकी सारी दास्तां को बयां किया तो उन्होंने फौरी तौर एक्शन करके इनका हल निकाला। अपने काम को लेके हुए इनकी पेंशन बंद थी, चक्रों पे चक्कर काट रहे थे, लेकिन इनकी जो परेशानी थी इसको मैंने डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर रामबन और इसी बीच तहसील सोशल वेलफेयर राजगढ़ वो भी रामबन हैं, उनसे जब मैंने इनकी कहानी को बयां किया तो उन्होंने फौरी एक्शन किया और इनका काम कर दिया। आपका स्वागत है गुरुजी। आप बताएं क्या क्या कैसे क्या हुआ। सबसे पहले मुझे आपका आशीर्वाद मिला जो इससे बहुत बड़ा सुकून मिला। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कई अर्सा से मैंने फॉर्म भरे थे जो कि हमारे सरपंच वगैरह जैसे बताते थे, तो कुछ उनका हल नहीं निकला। तो काफ़ी अरसा के बाद ये हमारे इधर लाए आए थे। ये तो मेरे ख्याल में पहले भी चलते थे, लेकिन मुझे इस चीज़ का मालूमियत नहीं था। तो मैंने कहीं जब सुना तो इनसे मैंने सुनाया कि ऐसे ऐसे मैंने 7-8 फॉर्म भरे तो मेरा कुछ भी निकला। तो इन्होंने कुछ किया अपने हिसाब से, तो अब मुझे पेंशन चल रही है। 2-3-4 महीने की मैं ले ली है मैंने पेंशन। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इसके आगे मैं क्या बोल सकता हूँ। मेरी तरफ से इनको बहुत शुभकामनाएं। इनका दुगना ही कारोबार आगे चले, भगवान की तरफ से मैं इनका बहुत अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ। जी जी जी। तो आप मुझे बताएं अंकल जी, कितने समय से आपकी पेंशन बंद थी और आप बार बार फॉर्म भर रहे थे, फॉर्मेलिटीज दे रहे थे? 10 साल हो गए थे मुझे ये फॉर्म भरते। अच्छा। साल में एक फॉर्म, वो 6 महीने में फिर दूसरा दे देना, वो रद्दी की टोकरी में चला जाता था। फिर दोबारा और देना। कभी बोलते थे इसमें पता नहीं क्या हुआ, दूसरा फॉर्म लाओ, वो लाना, तो वो फिर वो भी उधर ही जाता था, खाली पीछे रह जाता था। आपको हमारे बारे में किसने बताया कि उनसे मिले आप और इस तरह का काम हुआ? ऐसे गांव में घूमते थे या तो एक दिन में भी कोई जलसा था तो उधर नजर आए 1-2 आदमी। हमारे गांव का लड़का है, भगत मतलब अपना ही है वो। तो उनको मैंने सुनाया तो उन्होंने मुझे समझाया कि अंकल जी आप अगली तारीख को हमको मिलना। उन्होंने डेट बताए तो फिर यहाँ मिल गए मुझे। तो मैंने वो पिछले कागज भी जो थे मेरे पास तो मैंने इनको दिखाए, भाई ऐसे ऐसे मैंने किया। तो बाकी वो बोलने लगे रसीद है, तो रसीद किससे लेनी थी? मैंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। फिर उन्होंने किया कुछ आगे,
तो मेरा काम बन गया। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अंकल जी, जानना चाहूंगा मैं, आपको उम्मीद थी कि ये मेरा काम बनेगा? क्योंकि एक बहुत बड़ा टाइम आपने गुजारा, चक्करों पे चक्कर काटते रहे और बहुत लंबा अरसा आप चक्करों पे चक्कर अब मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये मेरा काम बनेगा। कोई उम्मीद नहीं थी। 10 फार्म मैंने पूरे कर दिए थे। इसमें हमारे बहादुर जी का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। बहादुर जी ने तो सहयोग दिया था, नहीं तो मैंने आपके पास कहाँ पहुँचना था। जी जी। इनकी देन से तो मैं पहुंचा वहां पर। मेरे लिए तो आपकी देन है बेटा, मेरे लिए तो आप ही हो। हमारे 4 वर्णों के गुरु हैं, हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं और मैं आभारी बहुत हूँ। बहुत धन्यवाद। ये हैं हमारे पंडित ज्ञानचंद जी। और इसी बीच मैं कुछ ही शब्दों में आपसे जानना चाहूँगा, बड़ा सुकून मिलता है जब इस तरह के काम किए जाते हैं। आपका एक बहुत बड़ा रोल रहता है राजगढ़ के एरिया में, यानी चुनाव रीजन में आप बहुत बड़े ऐसे सोशल काम करते हैं, तो क्या बताना चाहेंगे? मैं सबसे पहले मीडिया और सोशल मीडिया खासकर आपको बहुत ही बधाई देता हूँ। अपने सराज, मेरा सराज, मेरा एक बार बार यही मुंह पे होता, मेरा सराज, बिछड़ा हुआ सराज, फार फलांग पहाड़ी सराज। यहाँ पसमानदा इलाका है, पहाड़ी इलाका है, रोड की फैसिलिटी नहीं है, मुलाजमीन नहीं है। कई दफ्तरों में अपने चक्कर काटे हैं, वहाँ स्टाफ नहीं होता है या बिल्डिंग नहीं होगी, या स्कूलों का ही जैसे जिक्र कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको राजगढ़ सराज की ओर से बधाई देता हूँ कि आप दिन दुगना और रात चुगनी तरक्की करें। जो आपकी सोच है उस सोच के मुताबिक आपके बच्चे कल IAS अफसर बन के कमिश्नर लगे। अदर यानी विदेश में, स्वदेश में नहीं है, अपने इंडिया में नहीं, बाहर जैसे जिसके साथ हमारी सिंधी है। तो हमारी यही दुआएं हैं। अब गरीब जनता है, गरीब लोग हैं, तो हमारे पास इतना कोई पैसा नहीं है, ना कोई मुलाजिम है यहाँ, जो है तो ईमानदारी से। तो मैं डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर का भी आभारी हूँ, जिन्होंने आपके कहने के मुताबिक जो आपने उनसे बात की, चाहे वो तहसील अफसर और डिस्ट्रिक्ट अफसर का बहुत आभारी हूँ। ऐसे ईमानदार अफसरों का मैं 24 आवर आभारी रहता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। और कोई पूछना चाहते हो तो वो भी मैं तैयार हूँ, जो पूछना चाहते। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले हमें आशीर्वाद मिला है एक बुजुर्ग का, तो इनके लिए मैं इस काम के लिए जो बुजुर्ग का एक काम किया है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने रामबन से, कई वर्षों से ये चक्करों पे चक्कर काटते आ रहे थे और हमने जैसे ही इस परेशानी को उनके सामने रखा तो उन्होंने फौरी एक्शन किया, मतलब एक दिन के अंदर एक्शन किया। तो मैं डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर रामबन, तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर रामबन को अपने दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहें। और यहाँ की जनता से यही कहना चाहूँगा कि आपके एरियाज़ में भी किसी भी किस्म की आपको कोई परेशानी हो, पानी, बिजली, किसी और डिपार्टमेंट से जो आपकी कोई सुनता नहीं है, हम सुनने के लिए तैयार हैं। हम डोर टू डोर जाते हैं। आज भी हम इस बारिश में लोगों की समस्याएं सुनने के लिए, लोगों की परेशानियों को सुनने के लिए हम जगह जगह पर पहुंच रहे हैं, लोगों के घरों तक हम पहुंच रहे हैं। हमारा मकसद है कि गरीब को उसका इंसाफ मिले, उसको उसका राइट मिले। तो इसी बीच में अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप देखते रहें उपासना टाइम्स की कोई नई अपडेट। बहुत बहुत धन्यवाद।